हाय एवरीवन, माय नेम इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम मेंटर नेहा। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ एक मिनट भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ मैंने अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करी, वो भी बिना किसी पेड क्लासेस के और बिना कोचिंग क्लासेस के, सिर्फ यूट्यूब और बुक्स के थ्रू। सो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप मैथ्स में 7 से 8 क्वेश्चन आसानी से कर लेते हैं और इसके बाद के क्वेश्चंस करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है, या तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं या तो टाइम की कमी हो जा रही है, आप किसी एक क्वेश्चन के अंदर 5 मिनट 3 मिनट भी लग जा रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि आपकी प्रैक्टिस की लैकिंग है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने डेली रूटीन, अपने बेसिक कैलकुलेशन, हाई वेटेज टॉपिक को कैसे आइडेंटिफाई करें और अपने लूप होल्स को फिल करते हुए कैसे अपने मार्क्स मैक्सिमाइज करें। हम सबसे पहले मैथ्स के सिलेबस को डिकोड करते हैं। हमारी जो पूरी मैथ होती है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, बेसिक मैथ, अर्थमेटिक एंड एडवांस मैथ। आपको मैथ की शुरुआत बेसिक मैथ को बिल्ड करते हुए करनी है। बेसिक मैथ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो है परसेंटेज, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, HCF एंड LC, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज। फिर आता है हमारे पास अर्थमेटिक मैथ, जिसके अंदर टॉपिक्स हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड रेस, इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन, प्रॉब्लम ऑन एज, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क रिलेटेड चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड डिस्टेंस। ये सारे चैप्टर्स हैं एडवांस मैथ के। अगर आप DSSB TGT की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली हमारे बेसिक मैथ और अर्थमेटिक मैथ से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एडवांस मैथ के क्वेश्चन बाय चांस देखने को मिल जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेली मैथ रूटीन। अगर आप मैथ में अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आपको कम से कम डेली 3 आवर तो मैथ को देने ही हैं। यस, आपको एक नई टॉपिक सीखनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, आपको कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है, मॉक प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ करने हैं। इसके लिए आपको इस 3 घंटे को डिवाइड करना पड़ेगा 4 सेक्शंस में, 30 मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट एंड देन 30 मिनट। फर्स्ट 30 मिनट में आप अपने बेसिक कैलकुलेशंस और फॉर्मूला को रिवाइज करेंगे, जो आपकी स्पीड बढ़ाने में मदद करेगी। इस 30 मिनट को भी आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 10 मिनट, 10 मिनट एंड 10 मिनट। फर्स्ट 10 मिनट में आपके पास जो भी बेसिक होती है, जैसे 1 to 25 तक टेबल, 1 to 20 तक स्क्वायर्स, 1 to 30 तक क्यूब्स, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। नेक्स्ट 10 मिनट इज योर मेंटल मैथ। आपको अपने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करनी है, जिसमें हम जितना कम लिखें और जितना जल्दी सॉल्व करें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इनिशियली आपको काफी डिफिकल्ट लगेगा, बट विद द टाइम you will see a large difference in your marks, and in last 10 minutes you have to pick 10 questions from the different topics which should be related to the previous year questions। और आप कोशिश करेंगे इन 10 मिनट के अंदर ही इन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करना विद द मिनिमम यूज ऑफ पेन एंड पेपर, ताकि आपको बिल्कुल वो एग्जाम वाली फीलिंग आए और आपका माइंड प्रेशर के लिए तैयार हो सके। नाउ फॉर 60 मिनट आपको करनी है कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग। यस, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मतलब कोई भी आप टॉपिक ले, चैप्टर्स ले और उसके रिलेटेड आप अपनी स्टडी शुरू करें। रिमेंबर, आपको रेंडमली उसको नहीं पढ़ना है, कहीं से भी शुरू किया, कभी भी कोई भी क्वेश्चन लगा लिया, नहीं। हर कॉन्सेप्ट, हर चैप्टर के पीछे कम से कम 7-8 टाइप्स होते हैं। जैसे अगर मैं बोट एंड स्ट्रीम्स करती हूँ तो उसके कम से कम 7 से 8 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सो ट्राई कीजिए आप उस 1 घंटे के अंदर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइप को कवर कर सके। आप कौन से चैप्टर से अपनी मैथ की शुरुआत करें, देन यू कैन फॉलो दिस ऑर्डर आई हैव मेंशन। ये ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज स्टार्ट विद योर बेसिक कैलकुलेशन, नंबर सिस्टम, परसेंटेज एंड सो ऑन। दिस इज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि मैथ में सारे चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो आप किसी भी चैप्टर को जंप करके दूसरे चैप्टर पे जाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। फॉर द नेक्स्ट 60 मिनट यू जस्ट हैव टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऑलवेज रिमेंबर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज योर सिलेबस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलता है कि नेक्स्ट एग्जाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस है और कौन से क्वेश्चन हाईएस्ट वेटेज के हैं। सो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करें और उसको अच्छे से एनालाइज करें। प्रीवियस ईयर करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आप जिस कॉन्सेप्ट को अभी पढ़ रहे हैं उसके रिलेटेड आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें। और एक और है कि आपने अब तक जितने चैप्टर्स कर लिए हैं उन सभी चैप्टर्स के आप डेली मिनिमम 1 घंटे के अंदर आप टारगेट कीजिए 40 क्वेश्चंस करने के लिए। फिर आपके पास लास्ट 30 to 1 आवर, इसके अंदर आपको सिर्फ अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करनी है। चैप्टर्स पढ़ने के बाद भी
कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, क्यों गलती कर, किस कॉन्सेप्ट को लेके गलती कर रहे हैं, उसको आप इम्प्रूव कीजिए। ऑलवेज रिमेंबर कि जो आपकी मिस्टेक्स होती है वही आपकी सबसे बड़ी लेसन होती है। सो आप इसे किसी भी रफ कॉपी में मत कीजिए, उसके लिए प्रॉपर नोटबुक मेंटेन कीजिए। एक मिनी नोटबुक एरर करेक्शन के नाम से कॉपी बनाइए, और आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद भी गलतियां की है, सिंपली उस क्वेश्चन को उस नोटबुक में लिख लीजिए, सो डैट जब आप उसे रिवाइज करेंगे आप उस क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कर सकते हैं। बिकॉज रिवीजन इज द की। मैं हमेशा बोलती हूँ रिवीजन के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सो प्लीज रिवीजन ज्यादा से ज्यादा कीजिए। Never chase shortcut from the day one. First, you have to learn the standard methods. Then you should jump to the shortcuts for the repeated exam patterns. Always use 3 round revision method. Yes, in first round आपने जो भी पढ़ा है वो 24 आवर के अंदर आपको वो रिवाइज करना ही है। राउंड 2 रिवीजन विद इन 7 डेज। यस, अगर आप उस टॉपिक को विद इन 7 डेज रिपीट नहीं करेंगे देन आपकी माइंड ये सोच लेगी कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है एंड इट विल स्टार्ट इरेजिंग इट। एंड देन थर्ड राउंड वी हैव अ विद इन 30 डेज। चीज को दोबारा रिवाइज करें विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेम रिपीटेड क्वेश्चन, सो दैट योर माइंड बिकम हैबिचुअल टू रिटेन द टॉपिक दैट यू हैव स्टडीड। ऑलवेज रिमेंबर मल्टीपल बुक्स कलेक्ट करके कोई फायदा नहीं है। मल्टीपल रिवीजन इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। सो मैं इन दिस केस आपको सिर्फ 2 ही बुक्स के नाम बताऊंगी, बाकी आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं आप यूट्यूब के थ्रू कर सकते हैं। सबसे पहले है राकेश यादव सर की जो एसएससी मैथ्स बुक है, जिसके अंदर 7300 प्लस चैप्टर वाइज क्वेश्चंस अवेलेबल है। आप इस बुक को ले सकते हैं। इसके अलावा आदित्य रंजन की सर की भी बुक आती है ये वाली, इस बुक को भी आप प्रेफर कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, रिपीटेड क्वेश्चंस, रिपीटेड पैटर्न को एनालाइज करना चाहते हैं देन आप किरण पब्लिकेशंस की 17th एडिशन वाली ये बुक भी यूज कर सकते हैं। ये काफी हेल्पफुल है। बुक्स को यूज करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले आप जो बुक्स पढ़ना चाहते हैं उस बुक से आप उस टॉपिक को कवर कीजिए। उसके बाद उसके रिलेटेड आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए और देखिए आप कहाँ लैग कर रहे हैं। और 4th स्टेप में आपने जो गलती की है उसे रेक्टिफाई कीजिए, उसे इम्प्रूव कीजिए, उसे लर्न कीजिए। Now it's time for YouTube resources that is available to you. आप उसको कैसे यूज करें? देखिए YouTube पे नॉलेज भर भर के है। आप एक टॉपिक लिखेंगे उसके रिलेटेड आपके पास हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस अवेलेबल है। बट अगर आप एक ही टॉपिक के आप हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस करने लगे तब तो आपकी सिर्फ वही टॉपिक कंप्लीट होगी, बाकी का क्या करें? इसीलिए आपको बहुत सारे चैनल को फॉलो नहीं करने हैं, कुछ लिमिटेड चैनल्स हैं आप उसको फॉलो करें या उस टीचर को फॉलो करें जिसकी मैथ आपको बहुत अच्छे से समझ आती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपनी D2+P TGT क्लियर करने के लिए और जनरल पेपर में 83+ मार्क्स आउट ऑफ 100 लाने के लिए चैनल फॉलो किया है, वो है गौतम क्लासेस ऑफिशियल, मैथ्स बाय जय सर, आदित्य रंजन क्लासेस। परसेंटेज के लिए तो मैंने सबसे पहले शुरू की थी राकेश यादव सर से। You can also follow गगन प्रताप सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए और मॉक करने के लिए आपका जो सबसे अच्छा ऐप है वो है आपके पास टेक्स्ट बुक। आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं फॉर 3 months 6 months फॉर द मल्टीपल एग्जामिनेशन एट वंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, आप ऑल इंडिया रैंकिंग भी देख सकते हैं।